नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसके समकक्ष निर्धारित कोर्स के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि कार्मिक अनुभाग 2 द्वारा दिनांक 5 मई 2022 को ओ लेवल के समकक्ष डिग्रियों के संबंध में कतिपय सूचनाएं निर्गत की गई हैं। तत्क्रम में आज आप सभी के बीच भी तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जानी हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद आवश्यक है। तो साथियों, यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में ऑलरेडी कार्मिक अनुभाग 2 के द्वारा शासनादेश निर्गत किया गया है। इस शासनादेश में क्या क्या प्रस्तावित है उसके पूर्व आप कुछ जो चीज़ें जाननी हैं जो बेहद ज़रूरी है उसको आप अवश्य जानें। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप्ति दिनांक 18/1/22 द्वारा ओ लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्य श्री कुमार विनीत, विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग एवं प्रबंध निदेशक यूपी डेस्को उत्तर प्रदेश शासन एवं श्री हरि प्रताप शाही, विशेष सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ओ लेवल कोर्स के समकक्ष कोर्स के निर्धारण के संबंध में पूर्व में गृह विभाग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश सुझाव की अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा ओ लेवल के समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है जो निम्नवत है। अब समकक्षता के निर्धारण से संबंधित जो प्रस्ताव निर्गत किया जा रहा है उसमें क्या क्या है, क्योंकि ये ओ लेवल के समकक्ष डिग्री धारित कर रहे युवाओं के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ओ लेवल के समकक्ष तमाम ऐसी डिग्रियां हैं जिनकी यदि आपके पास अर्हता है तो अवश्य ही आप सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा देने के लिए अर्ह हो जाते हैं। तो क्या है उसके बारे में जानें। यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है विद्यालय के बारे में, क्योंकि आप सभी द्वारा यह भी पूछा जाता है कि किस संस्था द्वारा किया जाए। तो संस्था के संबंध में पॉइंट 1 में स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नाइलेट, टोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नाइलेट, टोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अब पाठ्यक्रम में क्या है इसके बारे में जानते हैं। पाठ्यक्रम में है DOAP, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, DOMA, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ADC, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऐसे ही आप यहाँ तमाम डिग्रियाँ देख रहे हैं, ADCH, ADCP, DCA, DCFA, DCS, DCTT, DIP, DISA, DISM, DIT, DST, DTP, MDCA, MDCISM, MDIT, MOMSP, CINSN, ADCST, ADHN, ADI, ATP, ADSA, AITT, PGDC, WD। तो साथियों, आप ये लगभग 28 धारित समकक्षता डिग्रियों को देख रहे हैं। अगला जो उनके सबसे महत्वपूर्ण सूचना है वो क्या है। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, AICTE, नाइलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है पॉइंट 4 पर, यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का TIT पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। BSc, IT, MCA, BTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc, साइबर,
लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी एक वर्ष में केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नाइलेट, डॉयक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम एक वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम हो। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नाइलेट, डॉयक से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम एक वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा कोर्स उत्तीर्ण हो। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नाइलेट, डॉयक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो। अतः निर्देश क्या दिया गया है, अब इन सब के बारे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए लिखा गया था। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, यानी दिशा निर्देश इसमें हुआ है। और यह शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा। ठीक, यहाँ पे आप सभी को इस शासनादेश के माध्यम से क्या क्या क्लियर हुआ, ओ लेवल की जो समकक्ष डिग्रियाँ हैं कौन कौन सी हैं उसके बारे में क्लियरनेशन आप लोग मिले। दूसरा जो हुआ, किस संस्था से किया जाना उचित होगा, जो ओ लेवल के समकक्ष जितनी डिग्रियां हैं वो मान्य होंगी इन परीक्षाओं में। ये सब कुछ आपको इस शासनादेश के क्रम में आप अवगत हुए। साथियों, आज आप सभी के बीच वे महत्वपूर्ण सूचनाएं इस शासनादेश के माध्यम से दी गई जो आप सभी द्वारा बार बार पूछी जा रही थी। आप इस शासनादेश को अवश्य ही ध्यान से पढ़ लें ताकि आप सभी अवगत हो जाए अपनी डिग्रियों के संबंध में, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई बार होता है कि आप अनावश्यक डिग्रियों का अध्ययन करते हैं जो कि आपके इस परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। और यदि आप चाहते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना, तो अवश्य ही ओ लेवल अथवा उसके समकक्ष डिग्रियों को अवश्य ही तैयार कर ले। वैसे भी हर व्यक्ति को अपने स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही सीखना चाहिए। और यहाँ पर फिर मैं बता दूँ, यदि आप सचिवालय के समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए इन डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है। सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ओ लेवल तथा उसके समकक्ष जो डिग्रियां हैं उन सब की आवश्यकता आपके लिए होती है। तो साथियों, इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।